सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस के लिए। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्रिप्टन एक एलियन ग्रह जहां साइंस और टेक्नोलॉजी अपने पीक पर है, लेकिन लालच और घमंड ने इस शानदार सभ्यता को बर्बादी के किनारे ला खड़ा किया है। प्लेनेट का कोर अब कोलैप्स होने वाला है, विनाश तय है। जोरेल क्रिप्टन का सबसे होशियार वैज्ञानिक हाई काउंसिल के सामने सच रखता है। प्लेनेट को बचाने का वक्त चला गया है। वो कहता है अब बस एक रास्ता बचा है, हमारी नस्ल को बचाने का। काउंसिल उसकी बात को नजरअंदाज कर देती है। राजनीति, ताकत और अहंकार ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी है। जोरेल चुपचाप एक काम करता है, एक छोटी स्पेस शिप तैयार करता है अपने नवजात बेटे काल-एल को भेजने के लिए एक नए घर की ओर, पृथ्वी। काल-एल क्रिप्टन का पहला नेचुरल बोर्न बच्चा है, बिना किसी जेनेटिक इंजीनियरिंग के। पूरी आजादी के साथ जन्मा हुआ और इस बच्चे के डीएनए में छुपा है क्रिप्टन का कोडेक्स, पूरा जेनेटिक भविष्य। जोरेल और उसकी पत्नी लारा अपने बच्चे को आखिरी बार देखते हैं। जोरेल एक मैसेज रिकॉर्ड करता है, तुम्हारे पास चॉइस होगी, तुम किसी के लिए उम्मीद बनोगे, तुम्हारे लिए एक नई दुनिया इंतजार कर रही है। स्पेसशिप लॉन्च होती है और पीछे क्रिप्टन जलकर राख हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है पृथ्वी पर एक चमकता हुआ ऑब्जेक्ट आसमान से गिरता है। कांसस के एक छोटे से फार्म टाउन स्मॉलविल में जोनाथन और मार्था केंट उस एलियन स्पेसशिप को देखते हैं। उसके अंदर एक छोटा बच्चा। मार्था कहती है चाहे किसी भी दुनिया से हो, ये अब हमारा है। वो उसे क्लार्क नाम देती है, लेकिन क्लार्क अलग है। बचपन से ही उसके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो आम नहीं है। एक्सरे विजन, सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड और सुपर हियरिंग। एक बार स्कूल बस नदी में गिर जाती है। क्लार्क सबको बचा लेता है, लेकिन उसके पापा कहते हैं अभी नहीं, दुनिया तुम्हारे जैसे लोगों को समझ नहीं पाएगी। क्लार्क परेशान है, न वो खुद को समझ पा रहा है, न अपनी ताकतों को। उसे अकेलापन महसूस होता है। फिर एक दिन एक तूफान आता है, टॉर्नेडो। जोनाथन और क्लार्क खेत में होते हैं। जोनाथन फंस जाता है। क्लार्क उसे आराम से बचा सकता था, लेकिन अगर वो ऐसा करता तो सब उसकी असली ताकतें देख लेते। जोनाथन बस हाथ उठाकर इशारा करता है रुको, और टॉर्नेडो उसे उड़ा ले जाता है। क्लार्क चीखता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। उस दिन उसका बचपन खत्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं क्लार्क दुनिया से दूर निकल पड़ता है। समंदरों, पहाड़ों और छोटी छोटी जगहों में छिपकर जिंदगी जीता है। कभी मछुआरा, कभी बार में वेटर। हर जगह एक ही सवाल उसे परेशान करता है, मैं कौन हूँ? उसके पास एक एलियन की है जो उसे अपनी स्पेसशिप से मिली थी। एक दिन आर्कटिक में उसे एक रहस्यमयी एलियन शिप मिलती है। जब वो उसकी को उसमें लगाता है तो एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन एक्टिवेट होती है और सामने आता है जोरेल, उसका बायोलॉजिकल फादर। जोरेल कहता है तुम क्रिप्टन की आखिरी उम्मीद हो, तुम्हारा नाम है काल-एल, तुम्हें इस दुनिया में इसलिए भेजा गया ताकि तुम इन्हें वो बनने में मदद कर सको जो ये बन सकते हैं। क्लार्क सदमे में है, उसके तमाम सवालों के जवाब अब उसके सामने है। जोरेल उसे एक एलियन सूट देता है, लाल और नीला, छाती पर एक सिंबल एस नहीं बल्कि उम्मीद। और तभी क्लार्क पहली बार उड़ता है। वो जमीन से ऊपर उठता है, बादलों को चीरता है, आसमान के पार चला जाता है। अब काल-एल सिर्फ एक नाम नहीं रहा, अब वो एक मिशन है। लेकिन शांति ज्यादा देर तक नहीं रहती। एक दिन पृथ्वी के आसमान में एक डरावना एलियन मैसेज गूंजता है जो पूरे ग्लोब पर ब्रॉडकास्ट होता है, मैं हूँ जनरल जॉर्ड, मैं एक क्रिप्टोनियन हूँ और तुम्हारे बीच एक और क्रिप्टोनियन छिपा हुआ है। काल-एल सरेंडर करो या अंजाम भुगतो। जॉर्ड क्रिप्टन का एक मिलिट्री लीडर भी बच गया था। उसने अपने साथियों के साथ क्रिप्टन के विनाश के बाद सरवाइव किया। अब वो काल-एल को चाहता है उसके डीएनए के लिए, क्योंकि उस डीएनए में छिपा है क्रिप्टॉन का भविष्य। जॉर्ड की प्लानिंग साफ है, धरती को नए क्रिप्टन में बदलना है, इंसानों की कोई जगह नहीं। क्लार्क उलझन में है, क्या वो सरेंडर करे या लड़े? उसकी माँ मार्था कहती है बेटा तुम्हें खुद तय करना होगा कि तुम कौन हो, काल-एल या क्लार्क केंट। उसका दिल कहता है लोगों को बचाना उसका फर्ज है, और तब वो खुद को जॉर्ड के सामने सरेंडर कर देता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि जॉर्ड के प्लान में सिर्फ एक काल-एल नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी का भविष्य दांव पर लगा है। क्लार्क यानी काल-एल खुद को जॉर्ड के सामने सरेंडर कर देता है। यूएस मिलिट्री उसे जॉर्ड के एलियन शिप पर ट्रांसफर कर देती है, लेकिन जैसे ही वो शिप में जाता है उसकी पावर्स कमजोर पड़ने लगती हैं। जॉर्ड उसे एक वर्चुअल रियलिटी में डाल देता है। वहाँ जॉर्ड उसे क्रिप्टन का अतीत दिखाता है, कैसे क्रिप्टन तबाह हुआ, कैसे उसने जनरल बनकर विद्रोह किया और अब कैसे उसका मिशन है क्रिप्टन को धरती पर दोबारा बसाना। लेकिन इस नए क्रिप्टन के लिए जॉर्ड को चाहिए कोडेक्स जो काल-एल के डीएनए में छिपा है। काल-एल हैरान रह जाता है, तो मैं एक जिंदा कोडेक्स हूँ? जॉर्ड का प्लान साफ है, अर्थ के एटमॉस्फेयर को बदल देना ताकि वो क्रिप्टन जैसा बन जाए और इंसानियत खत्म हो जाए। काल-एल के लिए ये एक डरावना सपना है। वो कहता है मैं कभी उस दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकता जहाँ करोड़ों लोग मर जाएं। उसी पल क्लार्क करता है अपनी असली पहचान का चुनाव। वो जॉर्ड के शिप से भागता है और एक बार फिर आसमान में उड़ता है, लेकिन इस बार वो उड़ रहा है सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी धरती के लिए। जॉर्ड अब गुस्से में है, उसके पास अब और सब्र नहीं बचा। वो अपने शिप का सबसे खतरनाक हथियार एक्टिवेट करता है, वर्ल्ड इंजन, एक ऐसी डिवाइस जो पृथ्वी के वातावरण और ग्रेविटी को क्रिप्टोनियन एनवायरनमेंट में बदल देगी। दो जगहों
ग्रहों पर एक साथ हमला होता है, इंडियन ओशन और मेट्रोपोलिस। पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच जाती है, स्काई स्क्रेपर्स हिलने लगते हैं, जमीन फटने लगती है और एक एलियन वॉर की शुरुआत हो चुकी है। काल-एल को एहसास होता है अगर अब उसने कुछ नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो अपने पिता जोर-एल की आवाज सुनता है, तुम्हें फैसला लेना होगा क्लार्क, तुम हर किसी को नहीं बचा सकते लेकिन तुम किसी एक के लिए सब कुछ बन सकते हो। क्लार्क अपना सूट पहनता है और पूरी ताकत के साथ वर्ल्ड इंजन की तरफ उड़ता है। इंडियन ओशन में वर्ल्ड इंजन से उसकी टक्कर होती है। मशीन की ग्रेविटी उसे जमीन की ओर खींचती है लेकिन वो हार नहीं मानता। एक इमोशनल मोमेंट आता है, फ्लैशबैक में जोनाथन की आवाज, तुम किसी के लिए चमत्कार बनोगे बेटा। क्लार्क पूरी ताकत से लेजर विजन और सुपर स्ट्रेंथ के साथ मशीन को तोड़ देता है। पूरा आसमान साफ हो जाता है, शांति लौटती है, धरती बचा ली जाती है फिलहाल के लिए। लेकिन अब जॉर्ड पूरी तरह बेकाबू हो चुका है। तुमने क्रिप्टन के सपने को मिटा दिया काल-एल, अब मैं तुमसे हर एक इंसान की मौत का बदला लूंगा। जॉर्ड और सुपरमैन के बीच शुरू होती है एक एपिक बैटल। मेट्रोपोलिस के ऊपर, बिल्डिंग्स के बीच, आसमान के पार, सबवे के अंदर, पूरी सिटी तबाही के आगोश में आ जाती है। जॉर्ड के पास भी वही ताकतें हैं, हीट विजन, सुपर स्पीड, अद्भुत ताकत, लेकिन एक चीज जो उसके पास नहीं है, इंसानियत। जॉर्ड हर जगह तबाही मचाता है। क्लार्क उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन हजारों मासूम लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है। और फिर आता है वो आखिरी सीन। जॉर्ड एक छोटी सी फैमिली के ऊपर हीट विजन मारने ही वाला होता है। क्लार्क चिल्लाता है, जॉर्ड रुक जाओ, डोंट। जॉर्ड मुस्कुराकर कहता है, अगर तुम्हें इन इंसानों से इतनी मोहब्बत है तो अब उनके लिए मातम मनाओ। क्लार्क के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। वो जॉर्ड का गला पकड़ता है और फिर स्नैप, जॉर्ड मर जाता है। सुपरमैन वहीं गिर पड़ता है। वो चीखता है, रोता है क्योंकि उसने अपने जैसे आखिरी क्रिप्टोनियन को मार दिया था, अपनी ही नस्ल के आखिरी सदस्य को। बैटल के बाद मेट्रोपोलिस तबाह हो चुका है। लोगों के मन में सवाल है, क्या सुपरमैन हमारा रक्षक है या एक खतरा? यूएस गवर्नमेंट भी असमंजस में है। एक ड्रोन सुपरमैन को ट्रेस करने की कोशिश करता है लेकिन सुपरमैन उसे तोड़ देता है और कहता है, मैं मदद करने के लिए यहाँ हूँ लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा जैसे मैं तुम में से एक हूँ। इसके बाद क्लार्क एक नॉर्मल जिंदगी चुनता है। वो अपना डिस्गाइज बनाता है, चश्मा पहनता है और डेली प्लैनेट में बतौर रिपोर्टर काम शुरू करता है। लॉइस लेन उसका सच जानती है लेकिन मुस्कुरा कर कहती है, वेलकम टू द प्लैनेट मिस्टर केंट। आखिरी सीन में एक सैटेलाइट से पूरी पृथ्वी दिखती है। जोर-एल की आवाज दोबारा सुनाई देती है, वे लड़खड़ाएंगे, वे गिरेंगे लेकिन एक दिन वे तुम्हारे साथ सूरज की रोशनी में खड़े होंगे। काल-एल, तुम उन्हें उम्मीद दोगे। अब सुपरमैन सिर्फ एक एलियन नहीं रहा, वो बन गया है पृथ्वी का रक्षक। सुपरमैन ने एक बार फिर दुनिया को बचा लिया है लेकिन अब हर जगह सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या किसी एक इंसान के पास इतनी ताकत होनी चाहिए? मीडिया में डिबेट्स चल रहे हैं, पॉलिटिशियंस उसकी हर मूवमेंट ट्रैक कर रहे हैं और आम लोग कंफ्यूज्ड हैं। क्या सुपरमैन उनका प्रोटेक्टर है या खतरा? क्लार्क केंट डेली प्लैनेट में काम कर रहा है लेकिन हर पल एक प्रेशर उसके ऊपर मंडरा रहा है। उसके हर फैसले पर दुनिया की नजर है। कभी वो वक्त पर नहीं पहुंच पाता तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, कहीं कुछ गलत हो जाए ब्लेम उसी पर आता है। एक रात क्लार्क अपने घर स्मॉलविल जाता है। माँ मार्था के साथ छोटी सी डिनर टेबल पर एक इमोशनल बातचीत होती है। मैं उनका हीरो हूँ या उनकी प्रॉब्लम? माँ मार्था बस एक लाइन कहती है, तुम उनका सेवियर नहीं, मेरा बेटा हो। ये लाइन क्लार्क को फिर से ग्राउंडेड कर देती है। उसे समझ आता है दुनिया चाहे कुछ भी सोचे, उसकी असली पहचान उसके मूल्यों में है। दूसरी ओर लेक्स लूथर एक भयावह प्लान पर काम कर रहा है। वो क्रिप्टोनियन शिप और जॉर्ड के शव का इस्तेमाल कर रहा है एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट के लिए। एलियन डीएनए के साथ छेड़छाड़ हो रही है। एक डार्क लैब में लेक्स अपना खून एक पॉड में डालता है। लेट्स इवॉल्व द डेविल। लॉइस लेन को लेक्स कॉर्प की सीक्रेट फाइल्स मिलती है। एक प्रोजेक्ट का नाम सामने आता है, डूम्सडे। उधर क्लार्क को फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड से एक सिग्नल मिलता है। वहाँ उसका पिता जोर-एल का होलोग्राम दिखाई देता है, तुम्हारा मिशन अभी खत्म नहीं हुआ। काल-एल, एक अंधेरा आ रहा है। क्लार्क अलर्ट हो जाता है। लॉइस उसे बताती है लेक्स कुछ बना रहा है। क्लार्क समझ जाता है एक नई लड़ाई पास है और इस बार सिर्फ ताकत नहीं, सच्चाई, हिम्मत और आत्मा की भी जरूरत हो। सुपरमैन तैयार होता है लेकिन अब सिर्फ दुनिया को बचाने के लिए नहीं बल्कि अपनी लेगेसी को परिभाषित करने के लिए। मेट्रोपोलिस का आसमान अब खून जैसा लाल हो चुका है। जमीन कांप रही है। एक एलियन क्रिएचर जिसे लेक्स लूथर ने बनाया है, डूम्सडे, अब जिंदा हो चुका है। सुपरमैन तुरंत पहुंचता है। लोगों में डर फैला है, आर्मी फेल हो चुकी है। डूम्सडे रुकने का नाम नहीं ले रहा। हर एक पंच तबाही है। उसका शरीर हर अटैक से और भी ज्यादा ताकतवर बनता जा रहा है। सुपरमैन उसे स्पेस तक ले जाता है लेकिन वो क्रिएचर फिर से धरती पर गिरता है, इस बार और भी ज्यादा पावरफुल बनकर। क्लार्क समझ जाता है ये जंग सिर्फ एक सिटी की नहीं, पूरे प्लेनेट की है। उधर लॉइस लेन को एक स्पीयर मिलता है, क्रिप्टोनियन मेटल से बना हुआ, जिसे उसने पहले छोड़ दिया था। सुपरमैन जानता है यही उसका आखिरी मौका है। वो स्पीयर उठाता है। क्रिप्टोनाइट उसकी ताकत छीन रहा है लेकिन वो रुकता नहीं है।
सुपरमैन पूरी ताकत से डूम्सडे की तरफ दौड़ता है और स्पीयर उसके सीने में घुसेड़ देता है। डूम्सडे भी एक स्पाइक सुपरमैन के शरीर में घुसेड़ देता है। एक विशाल विस्फोट होता है। खामोशी, दोनों की बॉडीज जमीन पर गिरती है। सुपरमैन हिलता तक नहीं। फ्यूनरल होता है। सभी शहर मौन में डूबे हुए हैं। लॉइस लेन एक नोट रखती है, ही शोड अस व्हाट इट मेंट टू बिलीव। क्लार्क केंट की कब्र स्मॉलविल में बनाई जाती है। मार्था केंट चुपचाप खड़ी होती है। डेली प्लैनेट एक हेडलाइन छापता है, द मैन हु टॉट अस होप। मूवी का आखिरी सीन, सुपरमैन की कब्र पर कैमरा झूम करता है। मिट्टी के कण धीरे धीरे हिलने लगते हैं, जैसे कुछ लौट रहा हो। स्क्रीन ब्लैक, टेक्स्ट उभरता है, सुपरमैन विल रिटर्न। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर नहीं भी लगा तो भी कर लेना। सपोर्ट तो बनता है यार। बाय बाय, ध्यान रखना, मिलते हैं अगले एपिसोड में।